वैसे लोग ज्यादातर मुझे बालों की वजह से जानते हैं। अच्छा, कितना अरसा आपने किसी के लिए काम किया? मैंने सर्विसेज करने आए हैं और आप किसी से चार्ज कर रहे हैं, आप उसे खुश करें। अस्सलाम वालेकुम। फ्लैश आवर विद वीना गोइंदे में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही डिफरेंट मेहमान है। वो ऐसी मेहमान जिसको मिलकर आपका ना सिर्फ दिल खुश होगा बल्कि आप खूबसूरत भी अपने आप को फील करने लग जाएंगे। वो इस तरह के हुस्न को जांचने, पहचानने और उनके अंदर झांकने का जो ऐसी खूबसूरत पर्सनालिटीज को जो सलाहियत रब ने दी होती है और वो खुद शनासी के सफर में अपने साथ शामिल करती है। मैं समझती हूँ जब इंसान होता है उसको अपना उस तरह नहीं मालूम होता जब तक कि उसको कोई दूसरा शख्स देखकर उसको अपनी शनाख्त दे। तो हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, मैं कहती हूँ ग्रेट सोल है वो, और बहुत ही एक कारामद हमारे माशरे के लिए एक ऐसी खातून। सोनिया, वेलकम टू यू आवर स्टूडियो। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। और आपका कैमरा उधर है सोनिया जी? ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि आप सोनिया हैं कौन, आप कितने बहन भाई हैं, हाउ यू आर डूइंग एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ? सोनिया एक आर्टिस्ट है। अच्छा, आर्टिस्ट है जी। मेकअप और मैं ऑलराउंडर हूँ। वैसे लोग ज्यादातर मुझे बालों की वजह से जानते हैं। अच्छा। पर जो मुझे जानते हैं तो फिर वो मेकअप भी करा लेते हैं क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं कि अच्छा करती है। पर मैं कमर्शियल नहीं करती। तो मुझे ये बताएं कि आपको कैसे, हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी, वेयर यू वर बोर्न, और किस तरीके से आपने जिंदगी का आगाज किया? क्योंकि आप एक एम्पावर्ड वुमन है, ये तो मुझे पता है। आपके पास मैं बहुत अरसे से तकरीबन, मतलब मुझे जहाँ तक मालूम है ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 20 इयर्स। आपने बताया कि आप लाहौर में बॉर्न हुई। जी बिल्कुल। लाहौर में ही आपकी जिंदगी सारी गुजरी? जी। कैसे, कहाँ पे आपकी रिहाइश? इधर कैंट में होती? जी बिल्कुल। कैवलरी ग्राउंड। कैवलरी ग्राउंड सफर शुरू किया, काम किस उम्र में करना शुरू किया? नाउ यू आर एम्पावर्ड वुमेन, आपको बड़े अवार्ड्स मिल चुके, पंजाब गवर्नमेंट ने आपको अवार्ड दिया, आप 101 एम्पावर्ड वुमेन के उसमें आपका किताब में नाम और आपके नाम का टाइटल छपा। लेकिन आपका ये जर्नी कहाँ से शुरू हुआ? हाँ जी, मुझे गुलबर्ग में हम लोग रहते थे। मेरी मदर भी इसी से इन टच काम करती थी। ये ब्यूटिशियन? जी बिल्कुल वही करती थी। और वो चाहते थे कि मैं कुछ बेहतर कर सकूं क्योंकि वो बहुत जबरदस्त वुमन से मिलते थे। 80s का दौर जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 80 के बाद आई थिंक मैं 82 में पैदा हुई थी। अच्छा। और 2006 में 15 में मैंने स्टार्ट किया था। 15 में। And you were very young when you started? I think I'm 12 years old, 13 years. अच्छा 13 years। 12 to 13 होगा। अच्छा, तो तब काम करना शुरू किया कहाँ पे? नहीं, पार्लर में शुरू किया था? ऐसा नहीं, जी सीखा तो पार्लर से ही था। लेकिन घर में भी तो माँ करती थी काम, तो उससे दिलचस्पी पैदा हुई इसलिए? कुछ भी नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए कि मेरी मदर चाहती थी कि इतनी अगर एजुकेशन नहीं है। अच्छा, क्या मतलब आप इतने ज्यादा स्कूल गए हैं? स्कूल में दिलचस्पी नहीं? स्कूल में थी पर वो हर घर की एक सिंपल सी स्टोरी होती, सुन के भी तंग आ जाते, बहन भाई भी देखो और पढ़ो भी और ये भी करो और ये भी। फिर उन्हें था कि शायद इतना ज्यादा ना पढ़ सके क्योंकि मदर की तो जो मेड होती वो बड़ी बेटी होती है ना। तो फिर मेरी मदर जी। और उसके पीछे कितनी बहनें आपकी? फिर 2 और हैं, वो भी अब उन्हें भी बहुत टाइम हो गया करते हुए, 20 इयर्स हो गए। जी। और भाई भी। जी जी जी। क्योंकि आपका अभी तो बहुत बड़ा ब्रांड है अपना सोनिया के नाम से। थैंक यू। वो तो एक हो गया, लेकिन ये सफर शुरू कैसे हुआ ये मैं जानना चाहती हूँ। जैसे आप बता रहे हैं, फिर क्या हुआ? मुझे जब 13 बरस की उम्र में आपने काम करना शुरू। सोनिया, तो मुझे ये बताएं कि आप, अच्छा, बहन भाइयों ने फिर आपको फॉलो किया? जी बिल्कुल। मेरे सब बहन भाई हेयर ड्रेसर है। अच्छा। उसमें से एक नहीं है और बाकी सब है, ऑलमोस्ट सब है। अपनी वालदा भी तो काम करती? मेरी मदर, हाँ जी, अब आके उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। अच्छा, ठीक है। और बस बाकी सब करते हैं। अच्छे हैं। और बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं। कितनी बेटियां कितनी हैं? 2। जी। क्योंकि मुझे याद है, मैं तो खुद आपकी जी बिल्कुल
तो आपको ये भी मुझे बड़ा एहसास है कि मैं खुद आपकी क्लाइंट हूँ और 20 इयर्स से मैं आपसे मुझे ये लगता है कि मेरे लिए एहसास की बात है कि बीना मेरी क्लाइंट कम बहुत अच्छी इंसान ज्यादा। नहीं, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मुझे अच्छा लगा कि मैं इतनी अच्छी वुमन से मिल रही हूँ कि जिसने पीएचडी की हुई है गॉड पे। नहीं, मैं तो हैरान होगी, क्या ऐसे भी पीएचडी होती है? जिंदगी में पहली दफा सब्जेक्ट सुना कोई ऐसा। अब हम इधर आ ही गए हैं तो आपकी ये बात भी हम शुरू कर दें। आपके पास जब भी मैं गई हूँ तो मुझे अब जाहिर है हर फील्ड के लोग आते हैं, बड़े बड़े घरानों से लोग आते हैं, बड़े ओहदों की खवातीन आती हैं, जाहिर है वो सब खवातीन आती हैं, आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। एक क्लास के लोग आते हैं, मॉड स्क्वाड लोग आते हैं। आपको सबसे ज्यादा मुश्किल कौन देता है? अब तो मुश्किल नहीं लगता क्योंकि 30 इयर्स हो गए हैं। पहले मुश्किल लगता था पर सब कहते थे लगन से करो। शायद अब आपका अपना काम है, चूंकि हम जर्नी को वहां से हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन हम पहले आपने इतना बरस काम किया, फिर आपको कैसे हुआ कि आपने अपना काम शुरू करना है? क्योंकि 24 इयर्स हो गए थे। अच्छा। और हर एक चीज की एक लिमिट होती है, उसके बाद उसकी वैल्यू नहीं रहती। अच्छा। तो मुझे लगा कि मुझे लोगों ने, आपके क्लाइंट्स ने भी इंसिस्ट किया क्या? कुछ लोग कहते थे जो आपके साथ बहुत ऑनेस्ट होते हैं, जो चाहते हैं कि आप कुछ बन जाएं, आपने अच्छी हार्ड वर्किंग की है, तो वो कहते थे कि कर लो, कुछ कर लो। जी, मेरी अम्मी चाहती हैं कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं। अच्छा। तो फिर मेरी मदर, कोई उनकी क्लाइंट है, उन्होंने अमेरिका से सीखा था। अच्छा। तो उन्होंने उन्हें पे किया, उन्होंने ज्यादा पैसे बताए थे उस वक्त के हिसाब से। तो उन्होंने कहा मैं इतना नहीं पे कर सकती, पर थोड़ा कम कर दूंगी। तो मेरी अम्मी को लगा चलो कुछ बेहतर बन जाए, मुझसे बेहतर बन जाए, जैसे हर माँ सोचती है मुस्तकबिल। तो वो फिर मैंने वहां से शुरू किया 12 इयर्स की एज में, और 13 में मैंने बाल काटने शुरू कर दिए थे। 13 बरस की उम्र में? हाँ जी, 13 से 14 इयर्स। और उस वक्त मुझे लगता था कि ये काम है। किसी के अम्ब्रेला के अंदर आप किसी के लिए काम करते थे? नहीं, पहले मैंने सीखा, फिर उसके बाद ऑब्वियसली 13 इयर्स के बच्चे को कौन कोई रखता भी नहीं था। अच्छा। तो वो क्योंकि वो बच्चे ही लग रहे होते, तो मैं कहती थी मैं सब काम कर लेती हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं जी, आप चीजें उठाएंगी, अभी हम आपको चेक करेंगे और फिर उसके बाद। अच्छा। फिर थोड़ी वो देखते रहे और उन्हें लगा कि अच्छा हेल्पर है। तो फिर मुझे ये बहुत ही मेरे लिए रिस्पेक्ट वाली बात है कि मैं जहाँ भी जाती थी तो वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते थे, स्पेशली और कोई दे ना दे ऑनर देते थे। यानी शुरू में आपने एक छोटा जो एक किसी भी क्लाइंट के लिए वो करने के लिए, लेकिन आपने फौरन ही बाल काटने शुरू कर दिए? जी, मुझे लगता है मैंने बड़े काम पहले सीखे और छोटे काम बाद में सीखे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, तो आपने अपनी एजुकेशन आपकी वहाँ पे रुक गई? एजुकेशन, हाँ जी बिल्कुल रुकी। मैं सेंट मेरी में पढ़ती थी, एमए मालम पे है। अच्छा जी, वहाँ पे पढ़ती थी, पर बाकी सब पढ़ गए थोड़े ज्यादा, पर वो फिर बन मेरे जैसे गए, हेयर ड्रेसर ही बन गए। क्योंकि वहाँ हमें आसान लगता था ना, इकट्ठे जाओ इकट्ठे आ जाओ, तो वो इजी। और फिर ये बड़ा रिस्पेक्टफुल सा, और लोगों को मिलके आपको अच्छा लगता है। फिर आप सोचते हैं कि आप जिंदगी में क्या करें, ऐसे करें, ऐसे करें, कैसे करें। अच्छा, कितना अर्सा आपने किसी के लिए काम किया? मैंने 12 इयर्स एक जगह किया एज ए इंचार्ज, 10 to 12 एक जगह, 2 इयर्स एक जगह। अच्छा, तो कैसा आपको लगा? मुश्किल आई? आपने कैसे सोचा कि आप सबसे ज्यादा मुश्किल आपको काम के दौरान बीइंग अ वुमेन, जब हम देखें आपका जर्नी, वो जो एक बच्चा शुरुआत इतनी अर्ली एज में काम करना, तो सबसे ज्यादा मुश्किल क्या पेश आई? सबसे मुश्किलें ही इतनी ही थी कि समझ ही नहीं आती कि कौन सी मुश्किल ज्यादा थी। क्योंकि आप 12 इयर्स का बच्चा है और आप इतनी चीजें उसके ऊपर हैं, एक टीम है पीछे पूरी, तो आपको बना दिया जाता है कि आप एक गोल हैं, आप जो करेंगे सब वही करेंगे। छोटे बहन भाई ऑब्वियसली वो 5 वो थे और मैं सबसे बड़ी। आप सोच ले, अब मैं 13 की हूँ तो वो कितने होंगे? सबसे छोटा वाला तो 2 इयर्स का था, और बहनें भी छोटी थी। सब कहते थे जो तुम करोगी वो भी वही करेंगे। तो मुझे लगता था मुझे ही सीधा चल रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं प्राइस कम हो और क्वालिटी बहुत अच्छी हो। और जो हाई क्वालिटी होती है वो एक्सपेंसिव ही होती है। और हमारे यहाँ शायद लोग समझते हैं कि झूठ पे ही सब कुछ बेस है, सब कुछ वो ये झूठ बोलते जाओ और कहें कसम से ऐसे ही हुआ है, कसम से सच है, सच है। सच नहीं होता। आप थोड़े पैसे लगा रहे हैं और आप बहुत अच्छी चीज आ रहे हैं तो वो झूठ ही होता है। ठीक है, एक्सपेंसिव चीज हमेशा ही एक्सपेंसिव होती है। आप जब आप किसी से कहते हैं सर्विसेज लेने जा रहे हैं, तो कैसे एक 25-30 हजार की चीज है, 5,000 की चीज आपको कैसे 2,500-3 हजार में मिल सकती है? मैंने मुझे इस चीज का तजुर्बा है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको माशरे में, जैसे आपके पुराने ओनर्स थे, उनको भी एक धचका लगा होगा
कि कितना अच्छा हमारा एम्प्लॉय जो है वो, और ये अपने क्लाइंट्स को एक, वो क्लाइंट्स वापस आए आपके साथ आपके पास? वैसे बहुत ज्यादा लोगों ने ग्रुप होते हैं ना, लोगों ने बनाए होते हैं ग्रुप्स फेसबुक, और इसके थ्रू लोगों ने ढूंढ लिया था। अच्छा, और अच्छा, यानी कि लोग ढूंढ जी ढूंढ के आए थे, मैं बता के नहीं आई थी। लोग जानते हैं अच्छी तरह, क्योंकि कोई भी बात छुपी नहीं रहती, लाहौर बहुत छोटा है। तो ज्यादातर 90% ढूंढ के आए थे, और 1% लोग ऐसे थे जो मेरी मदद से भी इन टच थे, तो उन्होंने हमें छोटे होते से देखा हुआ था। तो वो मुझे सिर्फ जानते थे, वो भी मैंने उन्हें 8 दिन पहले ही या 4 दिन पहले बताया होगा। ऐसे नहीं किया कि मैं 6 महीने पहले बता दिया। तो आप जिस थाली में इतने सालों से खा रहे हैं, तो उसके अंदर छेद नहीं, पूरी थाली काट दें, ऐसे नहीं। नहीं, आपने उधर नहीं किया, खुद ही अपनी मर्जी से कोई आया तो आया जी, खुद ही। ये बहुत अच्छी, बड़ी एथिकल बात है। अब मुझे एक बात ये बताइए कि आपके पास जब लोग आती हैं, खवातीन आती हैं, सबसे ज्यादा ट्रबलसम कौन सी होती हैं, ट्रबल कौन देती हैं? क्या वो बहुत पढ़ी लिखी खवातीन, या बहुत मॉड स्कॉट जिनसे आप कहती हैं कि मैं इनको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती? ऐसा कौन सा मुश्किल कोई वक्त आया? मुझे ऐसे लगता है जो औरतें स्ट्रेस में होती हैं ना और घर से खुश नहीं होती, उन्हें खुश करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो आपके पास तो ज्यादातर वही आती हैं कि जो अपने आप को पैम्पर्ड करने आती हैं, या कोई जरूरत की? मुझे ऐसा लगता है किसी को पैम्पर्ड करना आसान है, क्योंकि आप सर्विसेज करने आए हैं और आप किसी से चार्ज कर रहे हैं, आप उसे खुश करें, उससे पीसफुल टाइम दें, क्योंकि वो एंजॉय करने आया, सिर्फ काम ही नहीं कराना है, वो तो घर भी करा सकते हैं। अच्छा, काम की, यानी कि कोई भी ऐसी खातून जो कि जाहिर है कोई भी ऐसा क्लाइंट आपका मुश्किल आपको देता है जो कि खुद अंदर से खुश नहीं है, लेकिन वो बार बार फिर आपके पास क्यों आता है? क्योंकि वो उसको कुछ तो खुशी मिलती होगी, आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। जी बिल्कुल करनी पड़ती है। उसके बाद ये होता है कि जब आप वहां से, तो 2 घंटे जो 10 मिनट का भी काम है या 1 घंटे का भी है, तो आप 2-3 घंटे लगा लिए। उसके बाद जब घर जाके आप रिलैक्स होते हैं या कोई आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलाते हैं, फिर आपको याद आता है, कोई भी इंसान हो, कि मैं क्या करके आया हूँ, फिर वो स्लोली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे आपकी क्लाइंट्स आते हैं, सब आता है, इसमें चैलेंज जो उस वक्त होता है आपको कि काम के दौरान, कि एक आप फोकस करते हैं कि आप इन जनरल आपकी सर्विसेज अच्छी हों, कि आप चाहते हैं कि पूरा उसको पर्सन टू पर्सन आप उसको डील करते हैं? पर्सन टू पर्सन डील भी करते हैं, क्योंकि हर कोई इम्पोर्टेंस चाहता है। यस, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, उसकी वैल्यू होती है, उस क्लाइंट की भी वैल्यू होती है। बहुत अच्छा। और मुझे हमेशा, मैंने वैल्यू को बहुत डिपेंड किया, फोकस करती हूँ इस बात पे, क्योंकि कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। आपके पास कितने एम्प्लॉइज इस वक्त काम कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 20 तो होते हैं। 20 तो होते हैं। तो आपने उन सारी बच्चियों के लिए आपने रोजी रोटी का मतलब एक सिलसिला आपने बनाया। तो ये देखें, एम्बियंस करना, बिजनेस करना कितना खैर का काम है, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। जब मैं नौकरी करती थी ना, तो हमारे पास, शायद आपको बोरिंग ना लगे तो 1 सेकंड मेरी बात सुन लीजिएगा। जब हम जॉब करते हैं ना, तो आपको बहुत दुनिया भर से लोग आ रहे होते हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो जो मेहनती लोग होते हैं ना, वो आके कहते हैं, क्या आपको ये फैसिलिटी देते हैं, फैसिलिटीज देते हैं जो बाहर के मुल्कों में मिलती हैं, आपको एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा मनी या ओवर टाइम, इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस वक्त तो हमें मिलती नहीं। हमारा देसी कॉन्सेप्ट है, 1 तनख्वाह दो और 5 लोगों का काम लो। तो मैं सोचती थी कि जब मैं करूंगी तो मैं अपने वर्कर्स को तंग नहीं करूंगी। खुश तो हो जाते हैं आपके पास आके। हाँ जी। तो लेकिन मुझे ये बताया, उनको आप टिप्स भी देती हैं कुछ जब काम करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, टिप्स भी देते हैं। और ज्यादातर लोग टिप्स मांगते हैं कि बाल कैसे लॉन्ग लास्टिंग चले। अच्छा, यानी कि बाल जो हेयर डाई है जी, कि जो चूंकि आपकी हाइलाइट्स बड़ी मशहूर हैं, मेकअप की सर्विसेज भी देते हैं, जी तो उसमें फेशियल्स और पेडिक्योर, मैनिक्योर तो खवातीन जब करवाती हैं तो वो मतलब ज्यादा क्या करवाती हैं? अब तो वैसे लोग डॉक्टर्स पे बहुत जाते हैं। अच्छा जी, जिन्हें नहीं जरूरत वो भी जाते हैं। अच्छा, इसलिए कि हर कोई चाहता है मैं बहुत ज्यादा अच्छा लगूं, वो तो बोटॉक्स वगैरह के लिए जाते हैं जी, फिलर, लेकिन आपके पास तो आना नागुज़ीर होता है। जी जी बिल्कुल, हमारे पास लोग आते हैं मसाज, मैनी पेडी, जर्नल फेशियल्स और हाईलाइट्स, डाई, स्ट्रीक्स, बॉडी मसाज, हाइड्रा भी करते हैं। बिल्कुल हम लोग करते हैं। अच्छा है हाइड्रा? जी अच्छा होता है, स्किन फिल्टर हो जाती है, नीट हो जाती है, थोड़े से जो हमारी फाइन लाइंस होती हैं वो नीट हो जाते हैं, स्वेलिंग भी कम हो जाती है। जी, स्टाफ, जिन कंपनी से हम प्रोडक्ट लेते हैं ना, उन्हीं की हम क्लासेस भी दिलवाते हैं पूरे स्टाफ को। सोनिया, आप 3 टिप्स बताएं, ब्यूटी के 3 टिप्स
कोई ऐसे 3 टिप्स जो कि हर शख्स को जरूर करने चाहिए, खवातीन को? जी बिल्कुल करने चाहिए। गोरे रंग पे ज्यादा फोकस मत करें, इसलिए कि आपके फीचर्स अच्छे हैं तो आप हल्की सी भी बीबी क्रीम लगाएंगे आप बहुत अच्छी लगेंगी। और लिपस्टिक्स और आईब्रोज अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप माइक्रो ब्लीडिंग कराएं या कुछ भी कराएं, जो भी कराना चाहते हैं। और सेकेंडली आपके बाल अच्छे लगने चाहिए, और बालों के लिए आप प्लीज साल में 2 दफा काम करा लेंगे, 1 दफा कराएं, अच्छी प्रोडक्ट से कराएं। ये मत सोचें कि मैं वहां चली जाऊं, मेरी डील लगी हुई, वो मुझे कम दे रही है, वो मुझे कम दे रही है। किस एंड द टाइम किसी को कोई लॉस नहीं होगा, सिर्फ आपको होगा, क्योंकि आपके बाल खराब हो जाएंगे। अगर कोई एलोपेशिया या कोई ऐसी इन्फेक्शन एक्टिव हो गई तो आप हर दफा डॉक्टर पे जाएंगे, 5000 उसे देंगी। उसके बाद एक लंबी डिटेल्स होगी, आपको ये लगा लो, वो करा लो, वो करा लो, ये कर लो, वो भी तो अफोर्ड करना ही है ना आपने। तो उससे बेहतर है कि आप अच्छी कंपनी यूज करें और लॉन्ग लास्टिंग एंजॉय करें अपने बालों को, अपनी पर्सनैलिटी को। बहुत अच्छा जी सोनिया, आप मैं ये देखती हूँ आपके पास, जाहिर है मैंने अक्सर देखा है बाहर के लोग आते हैं ज्यादातर, और लोकल लोग होते हैं, वो बड़ी हाईली, चूंकि आपका एक बड़े पॉश इलाके में आपके सैलून्स हैं। अच्छा, तो वो ये कि वो वहाँ की खवातीन जब आती हैं तो वो आपके साथ बड़ा अंग्रेजी में भी बात कर रही होती हैं, तो उसमें उर्दू में भी अगर करती हैं, हार्डली उर्दू ज्यादा बोलती हैं क्लाइंट्स के, अंग्रेजी बात उर्दू भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, और इंग्लिश इस तरह की हमारी देसियों की होती है कि आपको समझ आ जाए। अच्छा, तो और बॉडी लैंग्वेज भी होती है। कहाँ तक पढ़ी हुई है? मैंने स्कूलिंग हुई है, मैं सेंट मैरी से पढ़ी हूँ। MM आलम पे है। लेकिन आपको उर्दू पढ़नी आती है? हाँ आती है, गुजारा चल जाता है। गुजारा अंग्रेजी पढ़नी आती है? नहीं, मतलब कि बस इतना है कि मैं किसी को समझ सकती हूँ, समझा सकती हूँ। यानी आपको उस तरह पढ़ना लिखना, आपको मैंने ये देखा आप हमेशा अपनी बच्चियों के लिए भी आप समझती हैं कि तालीम को आप बड़ा वैल्यू करती हैं, ऐसा क्यों है? ये इसलिए होता है कि जो चीज आपके पास होती नहीं, आपको लगता है कि यही दुनिया में सबसे कीमती है। जाहिर है 13 बरस की उम्र में आप जैसे जैसे इस काम में आप बढ़ते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि एजुकेशन की कितनी वैल्यू है। तो आप समझते हैं आजकल के दौर में तो एजुकेशन, मुझे ऐसे लगता है कि उस तरह, पता है IT के दौर में तो अब जरूरत नहीं है, अब तो वो कहते हैं ट्रेनिंग करें। तो मैं तो समझती हूँ सोनिया, आप आज की मॉडर्न सिटीजन है, क्योंकि आज के दौर में तालीम से ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। अब तो यही पता है आपको, पूरा एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉप हो रहा है। तो आप क्या समझती हैं इसके बारे में कि आप बड़ी कामयाब हैं, अगर आपने इतनी एजुकेशन नहीं भी ली लेकिन फिर भी आप अपनी जिंदगी में कामयाब हैं? थैंक यू सो मच इस बात के लिए, पर मुझे ऐसे लगता है कि दोनों चीजें मिलके एक अच्छी चीज बनती है। अच्छा, एजुकेशन भी जरूरी है और आपकी अच्छा सीखना भी। बिल्कुल, आपको मतलब अगर आपको कुछ बनना है ना तो एक्टिंग करनी छोड़ दें कि मैं 7 बजे आऊंगी, 9 बजे चली जाऊंगी, मीन्स के सुबह 12 बजे आई हूँ तो 4 बजे मेरा लंच टाइम है, तो ये टाइम है, तो ये टाइम है। मत करें। आप अपने क्लाइंट को अटेंशन दें, पूरा फोकस करें। खाना भी चलता रहना है, सब कुछ चलता रहना है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई नहीं, थोड़ा खाएंगे तो बल्कि ठीक रहेंगे, ज्यादा खाने से जवाइयाँ आती, नींद ही आती है, आप इतना एक्टिव नहीं रहते हैं। थोड़ा खाएं, लाइट मील ले लें, बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइट लें, पर आप काम पूरा फोकस से करेंगे तो होगा। हमारे काम में ऐसे होता है कि क्लाइंट के पास बहुत सारी ऑप्शन है। अगर आपके पास क्लाइंट आए तो आप उसे अटेंशन दें, अगर वो चले जाएगा उसके पास तो 10 है। आपके फेवरेट क्लाइंट कौन से हैं? मेरे बहुत सारे लोग हैं अच्छे, जिंदगी का एक नया रुख दिया मुझे, ऐसे उन्होंने बना दिया उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के कि मुझे ऐसे लगा कि मुझे भी कुछ करना है। मुझे बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली कि जो मैं शायद एक यूनिवर्सिटी से ना सीख सकती, मैंने उन्हें अपने अंदर उतार लिया। अच्छा। उनकी बातों को। अच्छा। तो मुझे एक राइट डायरेक्शन मिल गई। कैसे वो लोग आपके करीब आ जाते हैं? वो आपकी वजह से आते हैं? पता नहीं, जो लोग मुझे जानते हैं बहुत, मुझे अब 30 इयर्स हो गए हैं, तो मैं जिस एरिया में हूँ तो वहाँ मुझे लगता है लाहौर के बेस्ट लोग रहते हैं और दूसरों के थ्रू से भी मुझे जानते हैं। मेरे पास ज़्यादातर बिजनेस क्लास आती है। अच्छा। जी, और आर्मी की बैकग्राउंड और इस तरह के लोग ज़्यादा मेरे पास आते हैं। तो वो आप स्लोली अगर सीखने वाले हो तो जी, बहुत सारे जी, ऐसे डॉक्टर्स और राइटर जी आते हैं। अभी बस वो शायद रेफरेंस की वजह से, और मेरे सब नए लोग तो कम ही आते हैं, सब पुराने ही आ रहे होते हैं। अच्छा। उन्हीं की फैमिली, उन्हीं के फ्रेंड्स, उन्हीं का सर्कल, ऐसे नहीं, कोई कम ही लोग होते हैं जो 2-3 दफा आए उसके बाद ना आए। अच्छा। पर ज्यादातर सब लॉन्ग टाइम। जी दोस्तों, आज दिल तो बहुत चाह रहा था कि हम आपसे इस बात को लंबा करें, बड़ी बात करें, लेकिन जाहिर है हमारे पास टाइम लिमिटेड है। सोनिया, हम आपको फिर भी किसी दिन बुलाएंगे स्टूडियो में। आपका बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें इतना अच्छी बातें बताई। लेकिन आज मुझे ये बताइए कि कोई एक आखिरी बात जो आप पैगाम देना चाहते हैं, वो क्या देना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो एज ए वुमन, लड़कियों को भी कहना है, लेडीज को, चाहे 2 आवर्स का वर्क करें पर जरूर करें। वो आपको एक सेटिस्फेक्शन देता है, जो आपको लगता है कि आपने अपने लिए कुछ किया और आप जिसके लिए चाहें आप कुछ कर सकते हैं। चाहे घर पे रह के करें, कंप्यूटर पे करें, किसी तरह करें, कोई किचन के थ्रू कर लें, कुछ कर लें पर जरूर करें, काम जरूर करें। 2 आवर्स की थेरेपी है आपकी, आपको डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सोनिया। और दोस्तों, इसके साथ ही हम आज अपना प्रोग्राम यहाँ पे व्लॉग खत्म करते हैं। हमें इजाजत दीजिए, नए व्लॉग के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।